30 अगस्त को मनाया जाएगा बछबारस। पुत्र की दीर्घायु के लिए महिलाएं करती हैं व्रत। बछबारस 30 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। माताएं अपने पुत्रों को तिलक लगाकर तलाई फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती हैं। यानी पुत्रवान महिलाएं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इस दिन गेहूं से बने हुए पकवान और चाकू से कटी हुई सब्जी नहीं खाई जाती है। बाजरे या ज्वार का सोगरा और अंकुरित अनाज की कढ़ी व सूखी सब्जी बनाई जाती है। महिलाओं द्वारा सुबह गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी या गोबर से बनी हुई तलैया को अच्छे तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसकी कुमकुम, मौली, धूप, दीप प्रज्वलित कर पूजा करते हैं और बछबारस की कहानी सुनी जाती है। बछबारस प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसलिए इसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बछबारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बछबारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है। बछबारस पूजन की सामग्री और पूजा विधि इस प्रकार है। पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ लें। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय की रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बायने के लिए 1 कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बछबारस बनाते हैं और उसके बीच एक गोला मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा सा दूध और दही से भर देते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली और दक्षिणा चढ़ाते हैं। स्वयं को तिलक निकालते हैं और हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनते हैं। बछबारस के चित्र की पूजा भी की जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा। तालाब नहीं भरने के कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोला कि गेहुआ को पका लेना। गेहुआ से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुआ गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे तो भी प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी कहानी सुनाई। फिर सास ने कहा कि बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा, आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है और दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई
कि यह बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहने और सुनने ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण। बछबारस में बहना इस प्रकार निकाला जाता है। एक कटोरी मोट बाजरा रखकर उसके ऊपर रुपया रख दें। इनको रोली और चावल से छीटा दें। दोनों हाथ जोड़कर कटोरी को पल्ले से ढककर 4 बार कटोरी के ऊपर हाथ फेर लें। फिर स्वयं को तिलक लगाएं। यह बहना सास के पैर छूकर देना चाहिए। बछबारस के दिन बेटे की माँ बाजरे की ठंडी रोटी खाती है। इस दिन भैंस का दूध, बेसन, मोठ आदि खा सकते हैं। इस दिन गाय का दूध, दही, गेहूँ, चावल नहीं खाया जाता है। बछबारस का उद्यापन इस प्रकार है। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बछबारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की ही तरह करें। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे मोठ बाजरा की ढेर लगा लें। 2-2 मुट्ठी मोई का यानी बाजरे की आटे में घी और चीनी मिलाकर पानी से गूँथ लें। फिर उसके 2-2 ढेर लगा लें। इसके ऊपर 1 तियल यानी 2 साड़ियाँ और 2 ब्लाउज पीस रख दें और रुपया रखकर हाथ फेर कर सास के पैर छूकर दें। इस तरह बछबारस का उद्यापन होता है। बछबारस क्यों मनाया जाता है व इसका क्या महत्व है? यह पर्व पुत्र की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस पर्व पर गीली मिट्टी की गाय, बछड़ा, बाघ या बाघिन की मूर्तियां बनाकर पाटे पर रखी जाती हैं। तब उनकी विधिवत पूजा की जाती है। धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी ना कोई देवी देवता कर सकते हैं और ना ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है। गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रूमकोपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंतनाग, खेरू में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। इसलिए बछबारस या गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती एवं लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय की दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। बोलो बछबारस माता की जय।